नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं संजीव समीर ऑफिशियल चैनल। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में क्या कुछ है आइए हम लोग देखते हैं। भी बड़ी फरमान जारी करते थे। हालांकि उनके फरमान का अंदाज बड़ा कड़वा होता था। उनकी छवि भी थी कड़क अधिकारी की। कभी इसी छवि में, इसी तेवर में वो राज्यपाल से भी भिड़ गए, मुख्यमंत्री की भी बात नहीं मानी। तो कभी के पाठक के कारण सरकार और राजभवन में ठन गई थी। खैर, बड़ी जद्दोजहद हुई, साल भर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झेला। आप सबों ने देखा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि भाई वो भी पढ़े हैं उसी स्कूल में, उसी सिस्टम में, स्कूल 10 से 4 होगा। आज से 10 से 4 नहीं हुआ। जाते जाते पिछले साल नवंबर महीने में स्कूल की टाइमिंग 9:30 से 4 की गई। चलिए, अभी तो चर्चा मैं ये सिद्धार्थ की करने के लिए बैठा हूँ। ये सिद्धार्थ की छवि के धनी हैं, इनकी भी ईमानदार अधिकारी की छवि है। और सलीके से चलते हैं। अब के पाठक के फुटप्रिंट पर नहीं, अपना ही एक फुटप्रिंट बना रहे हैं, अपने ढंग से चल रहे हैं। तो सादगी से, सरलता से बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली चर्चा में रहती है। कभी साइकिल से कहीं घूम जाते हैं, कहीं पैदल चले जाते हैं स्कूल में, कभी बिना लॉ लश्कर के भी इंस्पेक्शन में पहुंच जाते हैं। ये सब तो एक अलग ही लोगों ने आपने देखा। ये शिक्षा जगत की जो चर्चा मैं कर रहा हूँ कि बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए पिछले 2 साल से बहुत उपाय किए जा रहे हैं। बीपीएससी से नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नियुक्ति का, स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का अधिकार ही दे दिया बीपीएससी को। बीपीएससी तो एक ऐसी संस्था बनी है जो राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति करने वाली संस्था है। लेकिन चलिए, दिया शिक्षक की नियुक्ति ही। अब 3 चरणों में शिक्षक की नियुक्ति का ये सिलसिला हुआ जारी। कोई 3 लाख शिक्षक बीपीएससी ने नियुक्त कर दिया है। अब वो सारे जो नियुक्ति हुई, उसकी काउंसलिंग, उसका योगदान, ये सब भी 7 विभाग में, इतना बड़ा विभाग है, कोई 60,000 करोड़ से अधिक का बजट वाला विभाग है। लेकिन चर्चा मैं ये कर रहा हूँ कि स्कूल में टाइमिंग सुधार के लिए तो के पाठक ने जो कार्रवाई की थी, उससे ज़्यादा सख्त कार्रवाई की इस सिद्धार्थ ने। अब सबको कहा कि भाई आप मोबाइल से हाजिरी बनाइए, जिस समय पहुंचते हैं उस समय बनाइए, जाते समय बनाइए, और स्कूल में रहते बनाइए, स्कूल का फ़ोटो भी चाहिए। फिर ये सब तो चल ही रहा था। फिर भगोड़ा शिक्षकों की धरपकड़ के लिए भी कुछ अभियान छेड़ा उन्होंने। अभी कुछ ताज़ा कई आदेश दिया है ना, वो बड़ा चर्चा में है और शिक्षक को थोड़ा अटपटा लग रहा है। एक पहला आदेश, ये खासकर प्राइमरी स्कूल में, आप जानते हैं 1 to 5 जो स्कूल है बिहार में, अब तो 1 to 8 वाला ना हो गया है, प्राइमरी और मिडिल मिलाकर। उन स्कूलों में मिड डे मील की योजना चल रही है। तो अभी पिछले दिन एक आदेश जारी कर दिया कि भाई देखिए, मिड डे मील में तो जिस उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये पूरे देश में मिड डे मील चल रही है, तो बिहार में मिड डे मील भी है ना। जैसे राशन दुकान का सिस्टम कभी एकदम भ्रष्टाचार वाली योजना मानी जाती थी, मिड डे मील में भी आम शिकायत है। उसके लिए एमडीएम पदाधिकारी, एमडीएम का सब कुछ है, लेकिन स्कूल में ये सब काम स्कूल के हेडमास्टर को दिया गया है। अब वही जो है खिचड़ी पकवाते हैं, दाल भात सब्जी खिलाते हैं, कभी अंडा देते हैं, कभी सेव देते हैं। अब इसमें बड़ी गड़बड़ी है। स्कूल में नामांकन है 200, हाजिरी बनती है 225 का, लड़के आते हैं 150, अब खाना बनता है फिर उसी 225 का। तो इस सब तरह का घालमेल है, बहुत है। तो उसमें सुधार के लिए एक नया फरमान जारी हुआ कि भाई नहीं, हेडमास्टर के साथ सभी शिक्षकों का रोज़, जो छात्र उपस्थित हैं, जिनके लिए जितना भोजन बनता है सब लोग, उसका सभी शिक्षकों का अब दस्तखत होगा रोज़, और रोज़ ही रिपोर्टिंग करनी होगी। अब इसको लेकर, अब देखिए, स्कूल में मिड डे मील बनेगा तो ये अलग है। मैं तो मानता हूँ कि पूरे ये मिड डे मील की योजना है, आप यदि पढ़ाई चाहते हैं स्कूल में, शैक्षणिक सुधार चाहते हैं, तो ये मिड डे मील की योजना से शिक्षक को अलग कर दीजिए। उसका काम सिर्फ पढ़ाने का लीजिए कि 9:30 बजे से जाता है, जब क्लास लगता है तो उसको टिफिन आवर में कोई भोजन एजेंसी दे दीजिए। आजकल तो बिहार में नीतीश जी जीविका दीदियों की धूम की बात करते हैं। वो कहा करते हैं कि भाई हमने तो जीविका योजना शुरू की, जीविका दीदी नाम दिया, और हमारा ही नकल कर लिया केंद्र सरकार, आजीविका को आजीविका कर दी। अब बहुत काम दिया है, उस पर बहुत भरोसा करते हैं, ये सरकार कर भी रही है। तो जीविका दीदियों को अब तो अस्पताल में मरीजों को भोजन बनाने का तक का काम दे दिया गया है। तो जीविका दीदियों को ही काम दीजिए ना, पूरे बिहार भर के स्कूलों में जहाँ भी मिड डे मील चल रहा है वो काम जीविका दीदी क्या करें। शिक्षक को इससे अलग कीजिए, कौन कौन काम लीजिएगा। और जो इस आदेश से जो स्कूल में अभी जिस ढंग का हर स्कूल में एक तो प्रभारी टीचर बनाम कई तरह का विवाद वहाँ चलता रहता है, और पढ़ाई के ज़्यादा अब स्कूल में सारे शिक्षक आटा तो नहीं, रोटी नहीं बनती है, लेकिन चावल, दाल, हरी सब्जी, आलू, ये सब रोज़ बाज़ार से खरीदिए, उसको रोज़ रिकॉर्ड बनाइए, कुछ रिपोर्ट कीजिए। तो इस शाम के लिए मुझे लगता है कि हर इसको आप तो मिड डे मील प्रभारी बनाए ही हैं, ब्लॉक लेवल तक बना दीजिए ना, और स्कूल में जीविका दीदियों को दे दीजिए, जो मेरी समझ है और ये आम शिक्षकों की भी समझ है। तो शिक्षक ने इसको विरोध करने की ठानी है।
तो कह रहे हैं कि हम इस हालांकि अब बहिष्कार क्या करेंगे, अब सारे शिक्षक हो गए हैं सरकारी कर्मचारी, जो जैसे सरकार कहेगी मानना उनके लिए लाचारी है, नौकरी करनी है। तो आपको याद होगा ना, अभी खासकर विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक नियमावली बनी, उसमें बताया कि शिक्षकों का आचरण कैसा होगा, तो 10 सूत्री आचरण संहिता लागू हुई, अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया गया। तो शिक्षक को तो जो सरकार कहेगी मानना उनकी लाचारी है। लेकिन ये मिड डे मील के लिए जो नया फरमान जारी हुआ है, मुझे लगता है कि ये सिद्धार्थ जितना कीन है शिक्षा में सुधार के लिए, पढ़ाई में सुधार के लिए, तो तत्काल इसको मिड डे मील योजना को रीथिंक करना चाहिए। हम इसको किसी NGO से दें जो टेस्टेड हो, उसके आप काम धाम देखें, और नहीं तो जीविका दीदी तो उपलब्ध हैं सब जगह, उनको दे दीजिए। तो एक फरमान जो जारी हुआ, इससे शिक्षकों में जो रोष है, क्षोभ है, विरोध है, उसकी चर्चा मैंने की। एक और फरमान अभी जारी हो गया, कहा कि भाई स्कूल में अब तो छात्रों को जो हम देते हैं, अभी साइकिल देते हैं, पोशाक देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, नेपकिन देते हैं, तो ये सब तो सब DBT के माध्यम से जाता है, तो बैंक खाता में सब पैसे जाता है। तो सिस्टम तो पेमेंट का ठीक कर दिया गया है, बीच में इसमें बहुत शिकायत थी। या अब सरकार ने कभी नया फरमान जारी कर दिया, कहा कि भाई सभी अभिभावक माता पिता से किसी से सबसे एक सर्टिफिकेट आपको लेना है, उनसे इस शपथ पत्र लेना है कि जिस काम के लिए जो पैसा हम 3000 रुपया मिलता है साइकिल के लिए, उसी तरह से 400 रुपये से 1200 रुपये तक मिलते हैं पोशाक के लिए, और छात्रवृत्ति की भी अलग दर है। तो कहा कि जो काम के लिए हम पैसा दे रहे हैं, अभिभावक से एक शपथ पत्र लीजिए। इसका ध्येय उद्देश्य मैं अच्छा मानता हूँ। फिर ये काम दे दिया आपने शिक्षकों को ही, स्कूल को ही, और DBT से जा रहा है, तो अब इस स्कूल का कहाँ पेमेंट है, तो सब कुछ विवरण आपने ले लिया है। अभी भी बहुत व्यवहारिक है कि नहीं, इस पर विभाग को फिर रीथिंक करना चाहिए। इसको लेकर भी शिक्षकों में देख रहा हूँ कि एडिशनल काम दे दिया गया है। एक और नया आदेश दे दिया अभी, जिसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। ये सिद्धार्थ ने DO को एक वित्तीय अधिकार से मुक्त करने का एक नया फरमान जारी किया है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पाठक का ये जो आदेश इसके कार्यकाल में हुआ था कि स्कूल में 5 लाख रुपए तक का खर्च जो है, स्कूल हेडमास्टर, वहाँ की जो विद्यालय समिति है, प्रबंधन समिति, उसके माथत हेडमास्टर करेंगे, लेकिन 15 लाख तक का जो होगा वो खर्च करने का काम DO का। DO के यहाँ तो कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार का जो आलम था, आपको याद होगा अभी हाल में बेतिया के DO के यहाँ रेड हुआ, 2.5 करोड़ नगद मिले, 1 किलो से अधिक सोना मिला, 25 किलो से अधिक चांदी मिली, और कई शहरों में उनकी संपत्ति अर्जित कर रही थी। एक नमूना था कि शिक्षा विभाग में क्या भ्रष्टाचार का आलम है, और DO कैसे लूट रहे हैं, दो रहे हैं विभाग को। और उसमें जो सारी बातें मालूम हुई, चाहे वो बेंच की खरीद में, चाहे स्पोर्ट्स के सामान की खरीद में, जो काम होता था ना, सब कोई DO ऑफिस से या तो उसको किसी को कंपनी को ऑथराइज कर दिया, और हेडमास्टर से सबसे लिखवा लिया जाता कि हमने ये पेमेंट पाया। उसका कॉस्ट जो होता था ना, अब वो 50,000 का कहीं खेल का सामान गया वहाँ, और 20,000 का एक्चुअल सामान है, दस्तखत कराया जा रहा है 50,000 का। ये काम जो किया है अभी, अब सिविल काम के बारे में भी कह दिया है कि सिविल काम भी जो है उसके लिए हर एक ब्लॉक स्तर पर हम JE बहाल करेंगे, और ये सब काम अब स्कूल में हेडमास्टर से अलग, DO से निगरानी से अलग करेंगे। तो इस काम की सराहना हो रही है। ये काम देर से सही, इस सिद्धार्थ ने जो ये फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है, ऐसा लोग मान रहे हैं, शिक्षकों की समझ है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अभी है शिक्षकों के बारे में जो बड़ा त्राही मची हुई है। विशिष्ट शिक्षक बना दिया, अब वो सब सरकारी कर्मी हो गए, अब उसको नई योजना में आ गए, तो उनके लिए एक प्राण बन रहा है। प्राण जैसे नंबर है सभी शिक्षकों का, अब वो प्राण लोग बना रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है। अब उसके वेतन तभी मिलेगा जब वो प्राण नंबर सबका मिल जाएगा। इसको लेकर अलग मैं देख रहा हूँ कि खासकर विशिष्ट शिक्षकों में इसको लेकर पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ है। अब सबको आशंका है कि मेरा वेतन कब मिलेगा, ये जनवरी के तो बीत गया, फरवरी का भी मिलेगा क्या, मार्च में मिलेगा कि होली के पहले मिलेगा नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।